हेलो डियर नीट एस्पायरेंट, वेलकम टू नीट यूजी बायो। नीट बायोलॉजी पीवाई के सीरीज़ में आपका स्वागत है और डे 5 में हम नीट 2023 का पीवाई क्यूज देखेंगे। बॉटनी सेक्शन का कुछ 5 क्वेश्चन। टेक्स्ट बुकलेट नंबर कोड होगा E2। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 121वां क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल एज रीजन आर। Assertion A, lead wood has fewer caloric element with narrow vessels. Reason R, cambium is the less active in a winter. In the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below. First, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Second, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Third, A is true but R is false. Fourth, A is false but R is true. इसे हिंदी में देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन assertion A कहते हैं, दूसरे को कारण R कहा जाता है। अभिकथन A कहता है कि लेड वुड में जाइलम जो तत्व होते हैं वो कम होते हैं और वाहिकाएं क्या होती हैं, सक्रिय होती हैं। कारण R शीत ऋतु में क्या होती हैं, जो कैम्बियम की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इन कथनों के प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को आपको चुनना है। तो आपके जो पहला ऑप्शन है इसमें आपका होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर और ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड है ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है और लेकिन आर सही है। इसको बच्चों आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका मतलब है जो कारण आर है वो अभिकथन ए का सही व्याख्या करता है। चलिए इसको समझते हैं। क्या है कि लेड वुड जो होते हैं शीत ऋतु में बनता है जब कैम्बियम कम सक्रिय होता है, कम एक्टिव होता है। इस कारण जो जाइलम के जो एलिमेंट होते हैं उसकी संख्या कम हो जाती है और जो वेसल्स जो वाहिकाएं होती हैं वो सक्रिय हो जाती हैं। ये इसका मुख्य कारण है। इसलिए दोनों कथन क्या हैं, दोनों सही हैं और जो कारण होता है वो अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122वां है बॉटनी पोर्सन से 2023 पीवाई को इसका, कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। ये भी असर्शन रीजन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोगों के लिए। Given below are two statements, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion A, ATP is used at two steps in glycolysis. Reason R, first ATP is used in converting glucose into glucose 6-phosphate and second ATP is used in conversion of fructose 6-phosphate into fructose 1,6-diphosphate. In the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below. First, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Second, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. Fourth है A is false but R is true. इस हिंदी में पढ़ते हैं कि नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कहता है कि ग्लाइकोलाइसिस में दो चरणों पर एटीपी का उपयोग होता है। कारण क्या है कि पहला एटीपी ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में परिवर्तित करने में उपयोग होता है और दूसरा एटीपी फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट में बदलने में होता है। इन कथनों के प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को आपको चुनना है। आपके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर और ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर बताइए बच्चों आप लोग। इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही। इसका मतलब अभिकथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो कारण आर है वो अभिकथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। आइए समझते हैं। ग्लाइकोलाइसिस एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस में दो स्थानों पर एटीपी का उपयोग होता है। पहला है जो ग्लूकोज होता है
ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होने के लिए एटीपी यूज होती है। पहला स्टेप ये है। सेकेंड है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट चेंज होने के लिए एटीपी यूज होती है। तो ये दो जगह पर क्या होती है, एटीपी का यूज होता है। तो आपके जो कारण आर है वो विघटन को सही कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 123 का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स ऑफ ए, डेट्रीवोर्स परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, बी द ह्यूमस नहीं है, द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, सी वाटर soluble inorganic nutrients go down into the soil and get precipitated by a process called leaching, D the detritus food chain begins with living organism, E earthworm breaks down detritus into smaller particles by a process called catabolism. Choose the correct answer from the option given below. Option first A B C only, option B B C D only, option C C D E only, option 4 D E A only. चलिए इसको हिंदी में पढ़ते हैं। सही कथनों की पहचान करें। डेट्रीवोर्स विखंडन करते हैं। ह्यूम्स को सूक्ष्मजीवों द्वारा खनिजीकरण की प्रक्रिया में और अधिक तोड़ा जाता है। सी जल में घुलनशील अकार्बनिक पोषक तत्वों मिट्टी में नीचे जाकर लीचिंग नामक प्रक्रिया द्वारा अवक्षेपित हो जाते हैं। डी डेट्रिटस खाद्य श्रृंखला जीवित जीवों से शुरू होती है। ई केचुए डेट्रिटस को छोटे कणों में विघटित करते हैं जिसे कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। केवल ए बी सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 केवल बी सी डी, ऑप्शन 3 केवल सी डी ई, ऑप्शन 4 केवल डी ई ए। आपको सही आंसर बताना है। इसका जो सही आंसर है बच्चों, फर्स्ट इसका सही आंसर होगा ए बी सी, ये सब क्या है, सही कथन है। और आपका जो डी ई है ये गलत है। तो जहाँ भी डी ई होगा ये क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। आपका सही आंसर क्या होगा, ए। चलिए समझते हैं ऐसा क्यों हुआ कि ए सही है। क्यों सही है, जो डेट्रीवोर जैसे कि जो केचुआ जो अर्थवर्म होते हैं ये फ्रेगमेंटेशन करते हैं, विखंडन शो करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन जो बी कह रहा है बी सही है। जो लाइन जो कथन दी बी सही है कि जो ह्यूम्स होते हैं, ह्यूम्स क्या होती हैं, मिट्टी के से जो ऊपरी परत को बोलते हैं ह्यूम्स। तो ह्यूम्स को सूक्ष्म जीव खनिजीकरण जिसको हम मिनरलाइजेशन कहते हैं द्वारा अधिक तोड़ा जाता है। ये बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन सी भी सही कथन सी भी सही है। क्यों सही है, जो लीचिंग होती है, लीचिंग एक प्रक्रिया होती है जिसमें जल में जो घुलनशील पोषक तत्व होते हैं वो मिट्टी के नीचे चले जाते हैं। ऑप्शन डी क्यों गलत है, ऑप्शन डी इसलिए गलत है क्योंकि जो डेट्रिटस फूड चेन होते हैं वो हमेशा डेड जैव पदार्थ से शुरू होते हैं, न कि जीवित जीवों से शुरू होते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि जीव से शुरू होते हैं, बिल्कुल नहीं, ये डेड से शुरू होते हैं। ऑप्शन पर डी क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन जो ई है ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि जो केचुआ होते हैं वो विखंडन करते हैं, ना कि कैटाबॉलिज्म करते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कैटाबॉलिज्म लिखा गया है, लेकिन इसका आंसर नहीं होगा। ये क्या होगा, ये विखंडन करते हैं, फ्रेगमेंटेशन करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था डेट्रीवोर्स में क्या होंगे, केचुए भी आते हैं जो विखंडन की प्रक्रिया दिखाते हैं, ना कि कैटाबॉलिज्म का। आपका ऑप्शन सही क्या हो गया, ऑप्शन आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूस अकर एट विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इज मियोसिस। फर्स्ट ऑप्शन जाइगोट, सेकंड पैकेटिन, थर्ड डिप्लोटिन, फोर्थ डाइकाइनेसिस। जो मियोसिस के जो प्रोफेस फर्स्ट स्टेज होती है उसके किस सब स्टेज में उपचरण में रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूस का प्रकट होना होता है। आपके ऑप्शन है जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 पैकेटिन। अब क्यों होगा, क्योंकि जो रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल्स का जो प्रकट होता है वो मियोसिस के प्रोफेस फर्स्ट में कंप्लीट होता है, ये हमको जानना होगा। इसी चरण में क्या होता है, इस स्टेज में क्या होता है, पैकेटिन में जो होमोलॉगस जो क्रोमोसोम होते हैं उनके बीच क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है, जिससे जो अनुवांशिक जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होना तय हो जाता है। जब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन 125 क्वेश्चन, हाउ मेनी ATP एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड फ्रॉम सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग केल्विन साइकिल। क्वेश्चन बहुत इजी है कि केल्विन साइकिल हम पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म में। जो केल्विन साइकिल होता है उसमें जो एक ग्लूकोज अणु को बनाने के लिए हम कितना ATP और NADPH की आवश्यकता हमको होती है। तो अगर इसको आप पढ़े होंगे इसका आंसर बना लेंगे। इसका जो आंसर होगा बच्चों, इसका आंसर होगा 18 ATP और 12 NADPH2 होगा। तो आपके ऑप्शन
वो आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से। चलिए इसका देखते हैं आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 होगा। अब क्यों होगा समझो, जो केल्विन चक्र के माध्यम से क्या होता है, जो एक ग्लूकोज अणु जिसको हम 6 कार्बन कंटेनिंग ग्लूकोज कहते हैं का निर्माण होती है। इनके क्या क्या होता है, पहला है 18 एटीपी 18 अणु हमको एटीपी लगती है, और 12 NADPH अणु हमको इसकी आवश्यकता होती है। इनका उपयोग मुख्यतः किस में होता है, अपचयन में, रिडक्शन में होता है, और जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया होती है जिसको हम पुनरुद्भवन कहते हैं उनके चरणों में प्रक्रिया में कंप्लीट होती है। तो आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। और आपका जो वीडियो का जो PDF बच्चों आपको कहाँ मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा और जाकर आप ज्वाइन कर लेंगे। अंत में आपको थैंक यू। अगर वीडियो से आपको हल्के से भी आपके लाइफ में वैल्यू क्रिएट हो पाई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे व्हाट्सएप चैनल और से ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में 5 क्वेश्चन के साथ। तक के लिए थैंक यू।